कोई हम ना तो बांधा नहीं बरोबर. कि ले जा करके कहीं चोरी में रख लिया, बंगला बांध लिया। बरोबर. कहीं कुछ ऐसा अगर कहीं ऐसा होता है, पूरा हं. आईटीआर है, पूरा सब कुछ है, एक-एक रुपए का हिसाब है, पूरा सब चेक से पेमेंट किया गया है। कोई हं. कोई ऐसा भी नहीं है कि कैश कैश मैंने सीए भी हर समय सीए, अकाउंटेंट सब बरोबर थे। मैं पूरा पैसा गया कहाँ? सब पैसा इसको हमारा जो हं. लॉस हुआ है, जला हुआ है, उसी में गया ना पैसा। बरोबर. अगर अगर हम कहीं 1 रुपया अगर 1 रुपया इधर से उधर अगर किए रहते तो हमें डर थी। लेकिन ये तो हं. ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती मैंने 20 साल 25 साल कमाया। 20 साल बरोबर. 25 साल हमने अपना खून पसीने की मेहनत से कमाई किया और लास्ट में ये क्या हो गया कि हमारा जैसे कोई आया छीन लिया। हं. हमारा छीन लिया गया है ना ये। हमारा हं. हमने तो किसी का नहीं छीना। बरोबर. 20 साल हमने भी कमाई किया, 2-2 मकान बनाए, हं. सब कुछ किए, 1-1 रुपए का वहाँ हमने अपना ऑफ़िस बनाया, सब कुछ बनाया, सब उसी में बरोबर. पैसा हमने सब इन्वेस्ट हं. किया। अगर जब जब मेरा मेरा समय आया, मेरा बुरा समय हं. आया तो इसका मतलब मेरा पूरा पैसा ये लोग खा जाएँगे। बरोबर. इतना जो मैं टैक्स भरता था, इतना इंश्योरेंस भरता था, ये मेरा हं. मैं क्यों भरता था ये सब? बरोबर. जीएसटी भरता था, टैक्स भरता था, कौन-सा इनकम टैक्स भरता था, कौन-सा मैंने गुनाह किया है कि मैं क्या नहीं किया था जो बरोबर. मुझे मुझे क्यों इतनी परेशानी और इतना दुःख में मुझे झेलना पड़ रहा है। आज मेरे बच्चे हं. ना तो मेरे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, आज अच्छा खासा स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, ना तो बच्चे हं. पढ़ पा रहे हैं, ना वो हमको कुछ चलने का वो है। आकर के कहीं ऐसे जंगल में हम लोग भटक रहे हैं, क्या हमको दर्द नहीं है? हं. हमको तो ऐसा लगता है कि अगर जिस दिन अगर हमारे सामने अगर मेरा केस नहीं हुआ तो हथियार उठाना पड़ेगा हं. कि मारो साले को, इनको इनको कोई हक नहीं है। हमारे जैसे और कितने लोगों को ये बेवकूफ बनाए रहेंगे। बरोबर. हमारे जैसे कितने बेचारे इनके चंगुल में फंस कर वो बर्बाद हुए रहेंगे। हाँ, वो भी बात है. आज मैं तो आज इतना मेरे अंदर कलेजा था और मेरे अंदर का जो जुनून था, हं. इतनी लड़ाइयाँ आज मैं लड़ रहा हूँ और जो बेचारा ना लड़ने वाला व्यक्ति होगा, उसको हं. तो ये लोग दफना दिए रहेंगे। हाँ, फिर क्या है? वो तो ज़हर खा के मर गया होगा बेचारा। हो जाएगा ही, हाँ. कितने लोग तो ज़हर खा कर के इनके चक्कर में मर जाएँगे, लेकिन हम लोग मरने वाले थोड़ी हैं हम। हम बरोबर है. तो हम तो मारेंगे उनको, कब्र में रहेंगे तो भी। हुँ, हुँ. हम वो थोड़ी हैं कि हम अपने शरीर को दुःख देंगे या हम ज़हर खा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। साला आत्महत्या हम उसको करवा देंगे जिसने मुझे फँसाया है। हुँ. अभी क्या बोल रहे हैं वो इंश्योरेंस वाले? अभी वही केस तारीख चल रही है, अभी वकील देख रहा है। हुँ, हुँ. आज मैं प्रकाश आपसे क्या बताऊँ, मैं जिस समय आप भी देख रहे थे आते-जाते, मैंने बिज़नेस को इतनी तेज़ी से स्ट्रगल कर रहा था हुँ, कि हुँ. मैंने इंश्योरेंस भरा, जीएसटी भरा, वापस जाकर के टैक्स भरता था, इनकम टैक्स भरता था, अकाउंटेंट थे, सीए था, वकील थे, तो कंपनी कॉर्पोरेट थी और सारा कुछ करते-करते अगर जब हमको धोखा है हुँ. हमको धोखा है जभी तो मैंने इतना पैसा कमा-कमा करके भरा इनको। बराबर, बराबर. अगर मुझे धोखा नहीं रहता था, तो मैं आपको पैसा वो क्यों देता था बताइए आप? बराबर है, वो भी सही है. मैं अगर चाहूँगा कि ये चीज़ है धरती अभी नहीं पलटेगी, तो मैं इस धरती का इंश्योरेंस क्यों कराऊँगा? मैं इसका टैक्स क्यों भरूँगा? बराबर. क्या हमारे बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा नहीं लगता? हमारे बच्चे को खाने-पीने के लिए नहीं लगता पैसा? आप बताएँ प्रकाश जी। है ना सर जी. अगर अगर आपके पास अगर पैसा आप दिन भर आप पगार उठा रहे हैं, मान लीजिए 25,000 आप पगार पा रहे हैं, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस भर रहे हैं या कोई बिज़नेस का इंश्योरेंस भर रहे हैं, आप उसकी ईएमआई आपके पास में फालतू थोड़ी है जो ईएमआई दे रहे हैं। हुँ, बराबर. ईएमआई अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब हम सुरक्षित रहें इसकी वजह से ईएमआई दे रहे हैं ना। हाँ. हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा बिज़नेस सुरक्षित रहे, जभी ब हम लोग इंश्योरेंस देंगे ना। बराबर, बराबर. और टैक्स हम क्यों भरते हैं? कि हुँ. अगर हमें कभी कभी लॉस हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी तकलीफ हुआ तो हम इसका सरकार को जो पैसा दे रहे हैं, हाँ. अपने बिज़नेस का मेहनत की कमाई का, तो उसका जाकर के हमें फ़ायदा कहीं न कहीं बेनिफिट मिलेगा। बराबर, बराबर. लेकिन लेकिन जब अगर हम हमारे समय पे
हमसे पैसा लेने के लिए तो फटाफट ईएमआई आती थी, लोग आते थे, सब कुछ आते थे, और जब मुझे जरूरत पड़ी है तो फिर क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? ये मुझे बहुत दिक्कत है। फिर मुझे भागना क्यों पड़ रहा है? प्रकाश जी, अगर मेरी बातों में अगर कहीं आपको अगर ऐसे गलत लग रहा है अल्फाज, तो आप बताएं। नहीं, आपका भी बात बराबर है सर, सही है आपका भी। अगर अगर जब मैंने अगर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छा किया है, तो मुझे ही भागना क्यों पड़ रहा है? और मुझे भी भागना पड़ रहा है, मेरे परिवार को भी तकलीफ में है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं कहाँ से कैसे कर रहा हूँ, अब आ करके वो मुझे ही मालूम है। आप समझ लीजिए कि जो बंदा इतने शान और शौहरत से बचपन से कमा करके अपने खून पसीने की कमाई को पूरे जीवन भर एक एक रुपया करके मैंने इतना बड़ा बिजनेस बनाया, इतना बड़ा घर बनाया, जिसको अपना घर बार छोड़ करके अगर कहीं जाकर के दूसरे के घरों में जब रहना पड़ता है और दूसरों की बातों को जब सुनना पड़ता है, तो उसके दिल से पूछो कि कितना दर्द है। ऐसा लगता है कि अगर किसी समय हमारा आमना सामना हो जाएगा तो मैं उनका धड़ से गर्दन अलग कर दूंगा। बराबर है। जितने भी दुश्मन है, साला कम से कम या तो वो जिंदा रहे या तो फिर मैं जिंदा रहूं। और वैसे भी जी करके मैं क्या कर लूंगा बताइए? इतना पूरा अपना जिस समय हमारे बदन में खून का उबाल था, तो उस समय हमने तो मेहनत और कमाई कर करके पैसा इकट्ठा कर करके वहां पर बनाने में घला दिया। आज जब मेरा समय आया, मुझे 2 पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो उस समय हमारा पैसा हमारे पास ही नहीं। बराबर है। हमारा परिवार दर दर की ठोकरें खाते फिरे, और ऊपर से वहां भी हम लोगों को रहने नहीं दिया गया। मैं सारे लोगों से क्षमा मांग रहा था, भाई देखिए ये हमारी गलती नहीं है, ये ऊपर वाले ने ये कहर ढाया है, लेकिन एक दिन मेरा भी दुख हट जाएगा, मैं आप लोगों का। और उसके बाद मैंने जितने जितने लोगों को दिया हूँ, जितना मेरा पैसा मार्केट में है, अगर यह पूरा पैसा आ जाता था तो जितना उनका पैसा नहीं था, उससे 10 गुना ज्यादा मेरा पैसा मार्केट में लगा हुआ था। मैं सरकार को दे रहा था, महीने का 20-20 हजार 30-30 हजार मेरा टैक्स जाता था। और इतना पैसा मैं अगर चाहता था तो क्या अपने परिवार के लिए कहीं सेव नहीं कर पाता था? कर पाते थे। लेकिन मैं उसको लेकर के आराम से हम अपने बच्चे को भी पढ़ा लेते थे, अपने सबको वो कर लेते थे। नहीं, मैं बोला कि चलिए मैं इंश्योरेंस भरता रहूंगा, LIC भरता रहूंगा, टैक्स भरता रहूंगा, तो फिर आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। वो लोग नियम और कानून से अच्छे से वो पढ़ लिख लेंगे, कहीं अगर उनको स्कॉलरशिप वगैरह लगेगी तो वहां भी इनको फायदा होगा। बराबर। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और लास्ट में आज देख रहा हूँ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, मैं खुद भी इधर उधर भटक रहा हूँ। मैंने ये जो न्यूज चैनल बनाया, क्यों बनाया कि चलिए आज मेरे साथ में हुआ है, लेकिन इसी न्यूज चैनल के माध्यम से हम हजारों लोगों के साथ में जो ये लोग कर रहे हैं अन्याय, उस तरीके से इसको दिखाऊंगा। बराबर। और हजारों भाई को बचाऊंगा, एक दिन इतना बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा ये। आज मैं क्या, अच्छा खासा मेरा बिजनेस था, एक कंपनी कारपोरेट थी, उसका मैं MD था, और अपने परिवार को अच्छे से शान से लेकर के मैं रह रहा था मेहनत से, और 10 लोगों का घर भी चल रहा था। बराबर है। मैंने क्या महाराष्ट्र के साथ में या महाराष्ट्र के लोगों के साथ में किसी के साथ में गद्दारी नहीं किया कभी, 20 साल तक मैं वहां रहा। लेकिन सारे लोगों ने मेरे साथ में वहां गलत दुर्व्यवहार किया, जो लोगों से मेरा पाला पड़ा। ये कर लो, अच्छा हो जाएगा, इंश्योरेंस करवा लो, आपको टेंशन नहीं होगा, ये करवा लो, वो नहीं होगा, इनकम टैक्स भर दो, ये नहीं होगा। जब सब कुछ मैं करते ही रहा हूँ, अभी फिर मेरे को क्यों मुंह छुपाना पड़ रहा है? अभी जो लोग बोले तो ऐसा होगा, उसको जाके मिलने का ना जरा आप में। सारे लोगों से मिल रहा हूँ, सब लोग मतलब इसमें कोरोना आ गया, उसके बाद में उनसे टकराव भी नहीं ठीक तरीके से हो गया। और जब वहां पर 1-2 महीने था, तो आजकल करते करते हमको इतना ना सपोर्ट होने की वजह से, सपोर्ट मेन तो क्या होता है, पॉलिटिकल जब तक सपोर्ट नहीं रहता है तब तक ये लोग किसी का सुनते नहीं है। पहली बात तो पुलिस प्रशासन ने FIR लिखा, सब कुछ लिखा, सारा कुछ पेपर उन्होंने दिया, और उसके बाद में मैंने सारा पुलिस के साथ में सारा कुछ दिखाया उनको, और उधर कंप्लेन भी किया। उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी क्या करे, वो भी वहां के पॉलिटिकल लोगों के दबाव में ही रहती है। वो तो है।
जो बड़े बड़े लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनके दबाव में ही पुलिस भी काम करती है। बराबर बराबर। अगर किसी बड़े आदमी का रहता था तो क्या वो पुलिस भागती नहीं थी? कोई डीआईजी फोन करता था, कोई आईजी रहता था, कोई मंत्री हमारा रहता था, कोई मिनिस्टर रहता था, अगर एक बार बोलता था तो फटाक करके वो दौड़ते थे, नहीं भैया अगर इसका नहीं सुनेंगे तो हमारे वर्दी पे वो आ जाएगा, हम्म इसका नहीं सुनेंगे तो काकस कहवा देगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। हम्म वहां तो मैं इतना कमजोर समझा उस समय कि अब क्या बताऊं आपको, मैं आपको जवाब भी नहीं दे सकता प्रकाश जी, मैं कि किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर आया मैं रोते हुए। हम्म। बराबर है सर जी, आपका बात भी क्या। और मेरी तबीयत भी खराब, मेरा वो खराब, वहां से मैंने बच्चों को ऐसे ही रात में कार में भरा और कार से लेकर मैंने वहां चुपचाप ऐसे हम्म आया भाग करके। हम्म ऐसे उधर के लोग परेशान कर रहे थे। हम्म अरे क्या उनका कभी मैं खाया था या कभी उनको मैंने रखवाया था? लेकिन अब मेरा मुकद्दर ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मुकद्दर भी नहीं, मैंने मुकद्दर भी बना कर रखा था। वहां के लोग ठीक नहीं थे, हम्म मैंने तो मुकद्दर भी बना कर रखा था कि अगर कभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा मेरा बिजनेस जल जाता है, मेरा बिजनेस चोरी हो जाता है, तो भी तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। बराबर मिलना मैंने चाहिए। तो आगे का भी तो सोच कर रखा था कि अगर जिस समय मैं अगर ये बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ, जहां से मैं पैसा निकाल रहा हूँ, अगर वह बिजनेस मेरा लॉस हो गया, वह बिजनेस मेरा अगर किसी ने चोरी कर लिया, यह बिजनेस हमारे आग लग गई, तो हम्म उसके लिए भी तो मैं इंश्योरेंस भरता था। बराबर। तो फिर मैं क्यों भागूं और मुझे क्यों जबरदस्ती, तुम्हारा मतलब तुम्हारे बाप का राज है? हम्म अरे हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान में अच्छे छोटे भले लोग, सब लोगों का जीवन जीने का बरोबर हक है। बराबर कहीं बराबर। से पैसा आपने आपने जाकर के पैदा नहीं किया है, कहीं आपका हमारा ही लोगों का पैसा है जो आप हमको ढोस दिखा रहे हैं। बराबर। देश के लोग ही आपको पैसे दिए हैं तो आप बैठे हुए हैं, हुकूमत कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में आपने ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हो। हम्म आदमी को थोड़ी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। बराबर है आपका। ठीक है, समय था उनका उस समय और वह कहर था मेरा कि जो हम्म हमारे ऊपर चल रहा है, मेरा भी मुकद्दर ठीक नहीं था। अगर हम्म लेकिन एक समय ज़रूर लाऊँगा कि जिस तरीके से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, ऐसा कोई मेरा भाई ना निकले। उसके लिए मैं रातों-दिन प्रयास कर रहा हूँ, अपने नेटवर्क के माध्यम से कि आने वाले समय में और एक संजय विश्वकर्मा ना बने। आगे गांव में कुछ बिजनेस डालो ना आप। बिजनेस अब गांव में देखिए, गांव एक बार जो आदमी बचपन से बाहर रह लिया, प्रदेश में रह लिया, वह हम्म, गांव में कोई बिजनेस सक्सेस नहीं कर सकता है। कैसे क्या। अरे जो वहाँ वहाँ जो क्या होता है, वहाँ का एक मार्केट होता है, अपना अपना एक मार्केट जहाँ बन जाता है। अगर जो कोई बिजनेस हो खड़ा करने के लिए उसको हम्म, जैसे 20 साल स्ट्रगल करना पड़ता है, वैसे ही अब यहाँ अगर हमको हमारी क्या उम्र है क्या, उतना 20 साल हम भागेंगे अब वापस वैसे ही। बराबर। 20 साल तक अगर ऐसे ही वापस हम लोग भाग सकते हैं, आप बताइए जिस तरीके से भाग-भाग करके मैंने वहाँ बिज़नेस इतना बड़ा खड़ा किया था, वैसे ही अब क्या मैं भाग पाऊँगा? नहीं नहीं नहीं। हर दिन शरीर में उतना खून थोड़ी रहता है। हाँ वो भी बात है। लेकिन अब कैसे न कैसे अब बिज़नेस मतलब कुछ तो अब करेंगे जब ही खाएँगे। हम्म, लेकिन करना तो पड़ेगा, आप देख रहे हैं और कर भी रहे हैं कुछ न कुछ। बराबर। न्यूज़ के माध्यम से कुछ लोग मिल जाते हैं, मदद कर देते हैं, कुछ फंडिंग कर देते हैं, उसी से खर्चा चल रहा है। हम्म, अरे दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं हैं, सब लोग देख रहे हैं, बस समय का इंतज़ार है और इन लोगों को एक को भी नहीं बख्शेंगे हम्म, और किसी का कर्ज छोड़े बगैर मैं सबका एक-एक हिसाब चुकाऊँगा, एक-एक उनको सबको जैसे-जैसे किए हैं, जैसे-जैसे वो है, सारा उनका कर्ज उतारूँगा। उससे पहले उससे पहले नहीं जाऊँगा ऊपर। अरे ऐसा बात क्यों कर रहे हैं साहब जी। नहीं, क्या होता है कभी-कभी जब प्रकाश जी जब दिल में याद आता है पुरानी चीज़ें, हमारा सब ऐशो-आराम, तो यहाँ दिल में बहुत जलता है। हाँ वो तो है, वो तो सबके लाइफ में रहता है, ये चिढ़ होता है हमेशा रहता है। और एक एक क्या होता है, अगर कुछ ना किया रहता था तो अगर ऐसा होता था तो आदमी कैसे न कैसे बर्दाश्त कर लेता है।
और मैंने तो भूतकाल और भविष्य काल मैंने दोनों ही अपना सुरक्षित किया था ना। सबसे बड़ा दुख इस बात का है, मतलब भूतकाल अगर भविष्य काल अगर हमारा वो, मैं जान रहा हूं, मैं इतने दिन लगातार रात दिन भाग के मैं भूतकाल और भविष्य काल दोनों को मैंने सेव रखा और दोनों को स्ट्रगल करते रहा, तो भी अगर दुख है मुझे तो फिर मुझे दुख होता है बस। बराबर, वो तो बात और सही। बाकी अगर देखिए किसी का बेटा मर जा रहा है, किसी की पत्नी गुजर जा रही है, बाप मर जा रहा है, वह बर्दाश्त कर लिए, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ में बड़ा अजीब खेल हुआ कि ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ और बर्दाश्त भी करूँ ना तो फिर भी मैं जी नहीं पाऊंगा। बराबर है। अगर मैं बर्दाश्त करता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ अपनी पिछली जिंदगी, तो भी मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्याय कर रहा हूँ बराबर, वो भी सही है। और लोगों के साथ भी मैं अन्याय कर रहा हूँ कि तुमने गलती, जुल्म को सहना और जुल्म करना दोनों बराबर का हकदारी है, कहीं अच्छा तो कहीं बुरा। बराबर है। चलिए ठीक है प्रकाश जी, आपका काफी मैंने समय लिया और आज मैं अभी आया, बाहर गया था तो मैं बोला प्रकाश जी फोन कर रहे थे तो थोड़ा सा बात कर लूं। और बाकी पीएमसी बैंक मतलब क्या ट्रांजैक्शन कितने का कर रही है? क्या बोल पूरा अभी नहीं, अगर जो भी बंदे का पीएमसी बैंक में पैसा है तो कितना निकाल सकता है वो? अभी 1 लाख ही निकाल सकता है सर। तो 1 लाख पूरा जब से बंद हुई है आज तक टोटल की 1 लाख के ऊपर निकाल सकता है? टोटल टोटल 1 लाख। तो क्या होगा, अरे 2 साल तो हो गया शायद धीरे धीरे ना आपका ये बैंक को बंद होकर के? 2 साल। कितना, 2 साल हो गया ना? हाँ, तो 2 साल में बेचारा 1 ही लाख रुपए में कैसे वो अपना परिवार चलाएगा यार? नहीं ना, अभी इसका जो है क्या बोलते तो उसके ऊपर भी निकाल सकते हैं ना, बीमार है उसको 5 लाख है सर। तो बीमार है तो फिर कैसा, उसका क्या करना पड़ेगा बीमारी का अगर दिखाना है तो? लाना पड़ता है, हाँ, डॉक्टर का लेटर। तो डॉक्टर का लेटर तो उसको भी टैक्स लगेगा। हाँ, वो डॉक्टर के अकाउंट में पैसा जाएगा ना वो। डॉक्टर के अकाउंट में जाएगा पैसा तो डॉक्टर भी टैक्स लेता है ना। हाँ, तो उनका भी तो पैसा चेक से आया हुआ पैसा वहां से ट्रांसफर किया हुआ, तो उस पे भी कुछ तो 18% की 12% रुपया वो लोग लेते हैं। मैंने अभी कोई बीमार है, ठीक है, हम्म तो उसको हॉस्पिटल में पैसा भरने की जरूरत है, हम्म तो उसको मिलता है ना पैसा, जितना बिल होगा है 5 लाख तक का मिलता है सर। हम्म। हम्म। अरे अब क्या बताएं, अब ऐसा मतलब मैं एक दिन पता किया था तो वो व्यक्ति के लिए तो बोल रहा था 18% इस पे एक्स्ट्रा लगता है भैया। हाँ, वो तो लेगा ना, डॉक्टर लेगा ही। डॉक्टर 18% एक्स्ट्रा लेता है। हाँ, डॉक्टर लेगा ही वो। अब 18% जो गरीब आदमी का 10,000 में काम होने वाला है तो 1800 रुपया बराबर बराबर। उसको दे वो टैक्स, बेचारा 1800 रुपये में तो उसको काजू और बादाम अपने घर का राशन वो 6 महीना चलाएगा। बराबर। तो अब सारे चारों बाजू से ना गरीब जनता ही मार खाएगी, कैसे भी पकड़ो इधर से या उधर से। बराबर, वो तो बात सही है आपकी। चलिए ठीक है, रखते हैं मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। कल उतना स्टेटमेंट भिजवा देंगे तो बड़ा मेहरबानी होगा, क्योंकि आप क्या करो, कल आपको बैंक का नंबर और मैडम का मेल आईडी भेजता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, कल करता हूँ, पर ये भी बात कीजिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके हाँ। जी। प्रकाश जी नमस्कार। हाँ सर जी।